हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में फाइनली आप सभी विद्यार्थियों को ग्राफ बताने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा कमेंट यही आ रहा था, सर ग्राफ बता दीजिए, एग्जाम नज़दीक आ चुका है, ग्राफ खींचने में हम लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो बच्चा लोग आज हम ग्राफ सीखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर का ग्राफ पूछा जाता है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, आप खुद से अपने हाथों से ग्राफ खींच सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और पूरे 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये न्यूज़ आ चुकी है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए, आप जिला टॉपर या फिर बिहार बोर्ड टॉपर आप आ सकते हैं, ठीक है। तो सब लोग पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो देखिए ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आपको 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो इंच, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपको एक पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, और एक आपका मीटर रहेगा, और साथ में एक इसको क्या बोलते हैं, हाँ समझ गए ना, ये वाला, हाँ इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आपको जब भी मतलब कि ग्राफ बोलेगा खींचने के लिए, तो आपको एक इक्वेशन दिया होगा, एक नहीं तो 2, ठीक है। एक इक्वेशन भी दिया रहेगा तो भी ग्राफ बन जाएगा, 2 इक्वेशन दिया रहेगा तो भी ग्राफ बन जाएगा। तो अक्सर आपको बोर्ड एग्जाम में 2 ही समीकरण देता है और बोलता है मतलब कि 2 समीकरण दिया गया है, इन दोनों समीकरण से आप ग्राफ खींचिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहला समीकरण दिया है x + 3y = 6, और दूसरा दिया है 2x - 3y = 12। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ निकालने के लिए आपको मतलब कि एग्जामिनेशन हॉल में एक ग्राफ पेपर देते हैं, यानी कि एक ग्राफ पन्ना रहेगा जिसमें एक तरफ ग्राफ खींचने मिलेगा और एक तरफ ऐसे मतलब कि पेज आपका रहेगा, ताकि उस पर आप इसका सोल्यूशन कर सके, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 से पहले सोल्यूशन करके x और y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 है x + 3y = 6। तो अगर हम यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 6 - 3y हो जाएगा, ठीक है। अगर आप y की जगह पर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x का मान क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी कि अगर y की जगह पर 0 रखिए तो जैसे x = 6 - 3 × 0, तो बताइए अगर 3 में 0 में गुणा तो 0 हो जाएगा, और 6 में 0 घटेगा तो 6 ही ना होगा। यानी कि जब हम y का मान 0 रखे हैं तो x का मान क्या मिला है, 6 मिला है। अगर हम x का मान, अगर यहाँ पर हम y का मान 1 रखते हैं तो x का मान 3 मिल जाता। तो y का मान 1 रखते हैं तो x का मान क्या मिल जाता, 3 मिल जाता। मिलता कि नहीं, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, दिक्कत नहीं होगा। जब हम y का मान 1 रखते तो x का मान क्या मिल जाए, 3 मिल जाता। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर y का मान 2 रखते हैं तो 2 3 6, 6 में 6 बोलन 0, 6 में 6 गया 0। तो हम क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 2 हम y का मान रखते हैं तो x का मान फाइनली 0 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा आप पुट कर सकते हैं, जैसे कि आप पहला मान यहाँ पर निकालिए तो दूसरा भी मान वैसे ही करके निकाल सकते हैं। x = 6 - 3 गुणे अगर 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 3। अगर x = 6 - 3 × 2 अगर कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा 0। यानी कि एक ये और एक ये, एक ये, यानी कि x का मान कितना मिला, 3, 6 3 0, 6 3 0। और y का भी मान तो हम लोग लिए हैं, एक यहाँ पर लिए हैं, एक यहाँ पर लिए हैं और एक यहाँ पर लिए हैं, 0 1 2, 0 1 2, ठीक है। अब ठीक वैसे ही दोस्तों हम समीकरण 2 से मान निकालेंगे। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x - 3y = 12। अब यहाँ से 2x बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा, 12, ये माइनस से हो जाएगा प्लस 12y, सॉरी नहीं ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस माइनस क्या है, प्लस 3y है ना, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 3y होगा, प्लस में क्या हो जाएगा 3y, क्योंकि ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में 3y हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान निकालिएगा तो 12 प्लस क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3y बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका x का मान निकल गया। अब यहाँ से फिर आप यहाँ पर एक ग्राफ मतलब कि एक कॉलम बनाइएगा जिसमें आप लोगों को 4 मान निकालना है। देखिए 4 से अधिक भी निकाल सकते हैं, 3 हम एक्चुअली में यहाँ पर कितना निकाले हैं, 3 मान निकाले हैं x और y का। आप और निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा निकालने की कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा निकालेंगे तो भी वही मतलब कि आप ग्राफ बनेगा। इससे क्या होगा, टाइम भी आपका बच जाएगा और आप अच्छे से बना भी सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, x बटे y लिखेंगे यहाँ पर भी। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे। अगर यहाँ पर 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर 0 रखेंगे, जैसे कि एक बार रखकर हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। x = 12 प्लस 3 × 0 बटे 2, तो 12 मिलेगा, 12 बटे 2 तो भाग दीजिएगा तो 6 मिलेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर भी 0 रखते हैं तो x का मान क्या मिला, 6 मिल गया कि नहीं। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम रखते हैं 1 तो कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
15, 15/2। अब 15 को 2 से भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, और दशमलव में ग्राफ खींचेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो हम एक नहीं अब 2 रखते हैं। 2 रखिए, तो 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6, और 6 को आप 12 को जोड़ दीजिए, 6 12 को जोड़ दीजिए 18। अगर 18 में 2 से भाग देंगे, 18 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। तो ये यानी कि यहाँ पर अगर 2 रखते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर 12 + 3 गुणे 2/2, तो इक्वल टू क्या मिलेगा 9 मिलेगा। यानी कि 2 रखते हैं तो 9 मिला, 2 रखते हैं तो 9 मिला। अब एक और काम करिए, अब दूसरा मान रखिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम -1 रखते हैं तो 9 आएगा, 9/2 तभी दशमलव में आ जाएगा। अगर -2 रखते हैं तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप -2 रखिए, तो अगर x बराबर 12 + 3 गुणे -2 रखते हैं, अब बटा में 2, तो क्या हो जाएगा ये 12 - 6/2, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 12 में 6 गया, कितना बचा 6/2, यानी कि कटेगा 3 बार में। कितना बार में 3 बार में कटेगा, यानी कि 3 मिल गया। क्या मिल गया 3 मिल गया, यानी कि -2 यहाँ पर रखे हैं तो क्या मिला x का मान 3 मिला। अब 3 यहाँ पर भी निकाल लिए और 3 यहाँ पर भी मान निकाल लिए। अब हमको ग्राफ खींचना है कि ग्राफ कैसे खींचेंगे। ऐसे आप लोग मान निकाल लीजिएगा। मेरे को पता है कि आप लोगों को विलोपन विधि आता है, 5 विधियाँ होती है 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, 5 विधि आपको पता होगा। 5 नहीं पता होगा तो एक तो कम से कम आपको पता होगा। किसी भी विधि से आप पहले समीकरण से x और y का मान ऐसे निकाल लीजिएगा, फिर दूसरा समीकरण से भी आप ऐसे ही करके मान निकाल लीजिए। ये आप मान निकाल लिए ना तो आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा अंक कौन है, सबसे ज्यादा अंक है 9, यानी कि जब भी आप ग्राफ बनेगा तो कम से कम 9 अंक तक आप लोग अक्ष को मानिएगा, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा अंक 9 है ना, तो 9 तक आप कम से कम मानिएगा। अब हम लोग को आते हैं ग्राफ कैसे खींचेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए ये आपका ग्राफ पेज हो गया, ठीक है। यही आपका ग्राफ पेज मिलेगा। अब इसको आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा अंक क्या मिला था 9 मिला था, सबसे बड़ा अंक क्या मिला था 9 मिला था। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका बीचों बीच वाला कौन है, मतलब कि इस बुक का मतलब इस पेज का बीच वाला कौन है, बीच वाला हिस्सा ढूंढेंगे। चलिए बीच वाला नहीं हिस्सा मिल रहा है तो कम से कम हम यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु हम ले लेते हैं, ठीक है। ये बीच इसको हम लोग सेंटर मान लेते हैं। अब यहाँ से ऊपर 9 को काउंट करिएगा, 9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और ऊपर ले लीजिए 10, यानी कि यहाँ तक आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और इतना ही आप नीचे भी काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 10 यहाँ तक ले। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा मतलब कि आपको स्ट्रेट लाइन बना लेना। बड़ा वाला इंच लीजिएगा, बड़ा वाला इंच लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो सेंटर माने ना वो पूरा हम लोग स्ट्रेट लाइन मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा अच्छे से आप लोग मिलाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जहाँ तक हम माने वहाँ तक हम अच्छे से मिला देते हैं। इंच को अच्छे से संभाल कर स्ट्रेट लाइन खींचिएगा, यानी कि सीधी रेखा खींचिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ग्राफ नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन, एक मिनट थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम अच्छे से करेंगे। अब देखिए अच्छे से यह हो गया। अब यहाँ से हम आसानी से स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। एक मिनट चलिए खींच दें, यहाँ से खींचेंगे सीधा हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। क्या हो गया, सीधा हमारा क्या हो गया स्ट्रेट लाइन एक हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, इसलिए दिखाई दे रहा है ना कि ये फ्लैश है इसलिए धुंधला आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाला आपका सेंटर हो गया, ठीक है। ये वाला सेंटर इसको ओ मान लीजिए, ठीक है, ओ मान लीजिए। अब इसको ऐसे मिला लीजिए, ठीक है। अब ये वाला को आप ऐसे मिला लीजिए, ठीक है। अब ये जो आपका बीच वाला है ना, इसको आप क्या करिए, रुको एक मिनट। अब आप इसको मिलाइए, ठीक है। इसको आप सीधी रेखा में मिलाइए, तो देखिए तो मिल रहा है कि नहीं। इसको भी आप सीधी रेखा में मिला दीजिए, हाँ हो गया। अब इसको मिलाइए यहाँ से, हो गया। अब क्या करिए, इसको आप y मान लीजिए, इसको आप y मानिएगा तो नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला आपका ये होगा आपका y डैश, क्या होगा आपका y डैश हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका क्या होगा, ये आपका x डैश हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक चिन्हासी लगा दीजिएगा, जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप चिन्हासी लगाइएगा, यहाँ यहाँ, ये तो सब कर लेंगे, सब आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। अब इसको
संख्या ग्रुप में कर दीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। अब इधर भी ठीक वैसा ही करिए, यहाँ पर भी कर लीजिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ऐसे आप लोग कर लीजिएगा ना तो बहुत मतलब कि आसानी होगी बनाने में, एकदम मज़ा आएगा ग्राफ बनाने में, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, इसको ऐसे तीर से सूचित कर दीजिए, इसको भी ऐसे तीर लगा दीजिए। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 तक रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा। जितना मैं कर रहा हूँ ना उतना आप लोग कर लीजिए। ठीक है, ऐसे आप लोग सबको ही करिएगा। टाइम इसलिए ना इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, 5 मिनट से ज़्यादा ही समय लग जाएगा, 10 मिनट इसको बनाने में। यहाँ पर भी क्या होगा, अब देखिए ये x ये आपका प्लस में रहेगा, ये भी आपका प्लस में रहेगा, लेकिन नीचे आइएगा तो ये -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 -5 होगा। ठीक है, और ये -6 होगा, -7 होगा, -8 और ये आपका -9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे यहाँ पर भी कर लीजिए, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये आपका -5 हो जाएगा, -6 -7 और यहाँ पर -8, यानी कि ये कम हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, इधर कोई बात नहीं। अब हमको देखना है कि हमारा मान क्या दिया है। आप लोग ध्यान से देखिए, रुकिए 1 मिनट, आपको मान दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपका पहला समीकरण का क्या मान मिला है, यहाँ पर ये मान मिला है और दूसरा समीकरण का ये मान मिला है। अब हम क्या करते हैं, एक अलग पन्ना पर हम लिख लेते हैं। 1 मिनट, अब क्या करते हैं, आपको समझाने के लिए ये आपका पहला समीकरण हो गया, ये पहला समीकरण का मान हो गया, ये आपका दूसरा समीकरण का मान हो गया। ठीक है, तो ये वाला मैं यहाँ पर आपको लिख लिया हूँ ताकि आपको उधर बताने में आसान पड़े। ठीक है, अब आप सभी बच्चा लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका पहला समीकरण वाला है। ठीक है, तो पहला समीकरण का पहला हल करेंगे। अब देखिए पहला समीकरण में y का मान 6 है, वो भी प्लस में, y का मान कहाँ है 6 है, वो भी प्लस में। तो देखिए y का मान कहाँ है, प्लस में 6 है, इधर है। y का मान प्लस में कहाँ है, 6 है, तो 6 हो जाएगा। और x का मान क्या है, तो x का मान यहाँ पर देखिए, उंगली पर देखिए, x का मान है 0, यानी कि 0 तो यहीं हो जाएगा और 6 यहीं पर दिया है, तो यहाँ पर आप एक ऐसे बिंदु लगा दीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा y का मान 1 है, y का मान 1 है तो x का मान क्या है, 3 है, तो x का मान यहाँ पर कितना है, 3 है। तो ये x वाला अक्ष हो गया, ये y वाला, तो y के ठीक सामने 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम एक टिक लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर एक हम टिक लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब y का मान 2 है तो y का मान 2 ले लीजिए, और x का मान क्या है, 0 ना है, x का मान क्या है, x का मान 0 है और y का मान 2 है, तो यहाँ पर आपका एक बिंदु हो जाएगा। ठीक है, लग रहा है कि मान गलत निकला है। ठीक है, देखिए कहाँ पर गलती हो गया था, हम नीचे यहाँ पर 6 लिख दिए थे, जबकि मान हम निकाले थे तो नीचे 0 था, ऊपर 6 था। ठीक है, तो हम ये वाला मान एक बार देखते हैं। ठीक है, ये पहले y के में 0 है और x में 6 है, तो ये आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, और दूसरा में y1 है और ये आपका 3 है, ये तो आपका चल जाएगा। ठीक है, ये आपका सही है। फिर y का मान 2 है और उसके बाद से क्या है, y में 2 है और x में 0 है, y में क्या है 2 है और x में 0 है, तो ये भी आपका मान सही है। ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला आपका मान सही है। तो देखिए, तो एक आपको सीधा रेखा बन रहा है ऐसे, तो आप क्या करिए, इसको आप पहले इसको क्या नाम दीजिएगा, तो बिंदु क्या है 6,0, ये आपका 6,0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3,1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0,2, क्या हो जाएगा 0,2। अब आप स्केल से क्या करिए, इनसे आप इसको ऐसे सीधे मिला दीजिए, आप एक ही लाइन पे मिलेगा, देख लीजिए। ठीक है, एकदम एक ही लाइन पे मिलेगा। ठीक है, अब इसको आप आसानी से ऐसे मतलब कि एक लाइन मिला दीजिए। ठीक है, ठीक है, ये आप ऐसे तीर कर दीजिएगा और इधर भी आप एक ऐसे तीर मार दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो आप मान निकालें, ये जो आप तीर का मान निकालें, ये जो तीर का आपको ऑप्शन दिखाई दे रही है, ये कौन सा समीकरण से था, तो देख लीजिएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, यानी कि आपको ये जो पहला ग्राफ लाइन मिला x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 वाला मिला। अब आपको दूसरा वाला ग्राफ का मान रखना है, दूसरा वाला समीकरण का मान रखना है आपको इसी ग्राफ में। ठीक है, तो दूसरा में y का मान क्या है 6 है, y का मान 6 और x का मान 0, यानी कि x का मान 0, y का मान 6, y का मान 6 क्या है, तो y का मान 6, एक मिनट,
एक्स का मान 0 और वाई का मान 6। 1 मिनट देखिए यहाँ पर भी हम थोड़ा दिक्कत हो गया था, आज बहुत ज़्यादा गलती हो गया, ठीक है मेरे से। 0 और 6 था, यहाँ पर भी 0 6 रहेगा, जो मान निकाला है ना यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 0 और 6 था और यहाँ पर भी 0 और 6 था, तो हम 6,0 कर लिए थे, यानी कि देख लीजिए मैंने गलती क्या किया था, 6 नीचे कर दिया था, 0 को ऊपर कर दिया था, तो 6 ऊपर रहेगा 0 नीचे, यहाँ पर भी 6 ऊपर 0 नीचे, ठीक है। अब ग्राफ मेरा पूरा सही बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब 0 तो y पर हो जाएगा और x का मान 6 हो जाएगा, यानी कि यही पर आएगा। देख क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों सेम है तो आपका यही पर आएगा, यानी कि पहला बिंदु यही पर आएगा, इसका मतलब कि हमारा ग्राफ जो है वो सही बन रहा है। अब दूसरा क्या होगा, y में 2 लीजिएगा, y में 2 और इसमें क्या लीजिएगा 9 लीजिएगा, क्या लीजिएगा 9, यानी कि आपका आएगा यहाँ पर, आएगा कि नहीं, इस 2 के सामने यहाँ पर आएगा 9, ठीक है। 2,9 ये आपका क्या हो जाएगा 9,2 ना होगा 9, आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको 9,2 कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और है -2,3, तो y में -2 जाइए, ये आपका y में -2 और x में 3, x में ये 3 है, यानी कि इसके सामने यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये भी आपको 1 2 3 बिंदु मिल रही, यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3,-2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको स्ट्रेट लाइन खींचिए तो एक इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये जो आपको 3 बिंदु मिला है ना, इसको आप ऐसे पकड़िए और ऐसे आप एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। ये आप लाइन खींच दिए, ये भी आपका लाइन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये किस बिंदु पर मिल रहा है, तो 6,0 वाले बिंदु पर मिल रहा है, और ये कौन सा समीकरण है, तो 2x - 3y = 12, ये वो वाला समीकरण है। अब देखिए हमको कहाँ पर मिला, तो यहाँ पर हमको कटान बिंदु मिले, ये दोनों का कटान बिंदु कौन है, ये वाला है ना, देखिए ये भी गया है यहाँ पर टच किया, ये भी गया तो यहाँ पर टच किया, यानी कि ये वाला जो आपका मान होगा x बराबर इसमें 6 होगा और y बराबर क्या होगा, y बराबर 0, यानी कि आपका जो मान मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, यानी कि x बराबर 6 और y बराबर 0, आपका फाइनली आंसर यही हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस अच्छा सा आपको देखना है और अच्छे से समझना है, बस आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है।